प्यारे बच्चों, सवाल दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर साल पेपर में पूछा जाता है। तो इस सवाल को चलिए हम लगाते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो हमें मालूम होना चाहिए परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाएं वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो √3 को हम परिमेय संख्या के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे, p/q। यहाँ पे p और q जो हैं वो एक सहभाज्य हैं। क्या है? p और q एक सहभाज्य गुणन है। क्या है बच्चों? P और Q एक सहभाज्य गुणन है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q = नॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा p/q का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे यहाँ पे तो √3 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर अगर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्योंकि रूट का मान जो होता है वो 1/2 होता है। 1/2 से जो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे केवल 3 बच जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p², इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा q²। इतना बच्चों हमें प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 लगा देंगे और कैंचीदार गुणा कर लेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे ये हो जाएगा p², इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q²। इससे हम बच्चों समीकरण 1 डाल लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण इसे 1 डाल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3 के साथ गुणे में q लगा हुआ है और ये p के बराबर है। तो कहने का मतलब है 3 जो है वो 5 से भी विभाजित है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3, q² से विभाजित है। जब यहाँ पे जो 3 है वो q² से विभाजित है तो जो 3 है वो केवल किससे विभाजित हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे p होगा। जो 3 है वो p² से विभाजित है तो 3 जो होगा वो केवल p से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3, p से भी विभाजित है। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे हल कर लिया है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे हम p बराबर कुछ मान लेंगे। p बराबर यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे देखिए 3 लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम 3 मान लेंगे। तो माना p बराबर 3m मान लेंगे, जहाँ m एक क्या है, एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे p बराबर जब 3m माना है तो इसे हम p की जगह पे उठा के लगा देंगे। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में उसे उठा के लगाएंगे तो हमारा समीकरण 1 जो दिया हुआ है वो p² बराबर 3q² दिया हुआ है। p का जो मान दिया हुआ है वो 3m दिया, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे बराबर 3q² लगा, इसको लिख देंगे। यहाँ पे इसका वर्ग खोलेंगे तो हमारा जो वर्ग हो जाएगा 3 × 9, m का वर्ग करेंगे m² बराबर 3q²। 3 से इसे काटेंगे 3 × 9 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3m² बराबर q² हो गया। जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा था उसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये जो 3 है वो q के बराबर में है, ये इसका गुणन है इसलिए ये इसके बराबर होगा, अर्थात ये इसको विभाजित कर देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, q² से विभाजित है। जब ये 3 से विभाजित स्क्वायर है तो केवल q भी 3 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे लेंगे 3 है q से विभाजित है। जब ये हमारे यहाँ पे समीकरण 1 ये वाला हल हो गया, दूसरा वाला ये भी हल हो गया, तो हम कह सकते हैं दोनों के जो गुणनखंड आए p की तरफ से देखेंगे और q की तरफ से देखेंगे तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया वो दोनों में 3 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p और q का
एक उभयनिष्ठ गुणन 3 है। पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणन 3 है, लेकिन जो हमने माना था ऊपर, हमने ये माना था पी और क्यू एक सहभाज्य गुणन है। सहभाज्य का मतलब ये होता है जो स्वयं कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया, पी और क्यू का एक गुणनखंड जो है वो 3 आया। जो हमने माना है वो हमारा कैसा निकला है, गलत निकला है। कैसा निकला है, गलत निकला है। तो हम कह सकते हैं अतः √3 एक कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। ये आपको यहाँ पे नीचे हिंदी में लिखना है। क्या लिखोगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।